गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 10वीं के नियंत्रण एवं समन्वय से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आगामी मैट्रिक 2026 के एग्ज़ाम के लिए संभावित प्रश्न हैं। ओके, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे नियंत्रण एवं समन्वय पार्ट से। ठीक है, तो हौसलों की ताकत से हर मुश्किल आसान हो जाती है बच्चों। ठीक है, हौसलों की ताकत से हर मुश्किल आसान हो जाती है, इसलिए अपने ऊपर हौसला रखें, विश्वास रखें। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य होता है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज पाचन तंत्र, ऑप्शन बी इज श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी इज तंत्रिका एवं हार्मोन तंत्र और ऑप्शन डी परिसंचरण तंत्र। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य होता है किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी यानी हार्मोन तंत्र द्वारा होता है। ओके, तो तंत्रिका तंत्र शरीर में त्वरित प्रतिक्रिया देता है, जबकि हार्मोन तंत्र धीरे लेकिन लंबे समय तक प्रभाव डालता है। ओके, इसलिए सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है वो क्या है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, मस्तिष्क, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी तंत्रिका, ऑप्शन डी सिनेप्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है इन चारों में से। ओके, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है उसे न्यूरॉन कहा जाता है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूरॉन तंत्रिका आवेगों को ग्रहण, संचरण एवं स्थानांतरण करता है। ओके, तो इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूरॉन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। त्वरित प्रतिक्रिया या क्विक रिस्पॉन्स किसके द्वारा नियंत्रित होती है प्यारे बच्चों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों। त्वरित प्रतिक्रिया यानी क्विक रिस्पॉन्स किसके द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज हार्मोन, ऑप्शन बी इज मस्तिष्क, ऑप्शन सी इज मेरुरज्जु, ऑप्शन डी जो है तंत्रिका तंत्र। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि त्वरित प्रतिक्रिया यानी क्विक रिस्पॉन्स किसके द्वारा नियंत्रित होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो त्वरित प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि तंत्रिका
का जो आवेग होता है बहुत तेजी से एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं वन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ठीक है, रिफ्लेक्स क्रिया जो होता है का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज मस्तिष्क, ऑप्शन बी इज मेरुरज्जु, ऑप्शन सी इज सेरिबेलम, ऑप्शन डी इज हाइपोथैलेमस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड द्वारा होता है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मस्तिष्क की सीधी भूमिका नहीं होती जिसे शरीर तुरंत प्रतिक्रिया कर पाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण जो होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? ठीक है, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए इस तंत्रिका के द्वारा, ऑप्शन बी हार्मोन के द्वारा, ऑप्शन सी रक्त के द्वारा, ऑप्शन डी एंजाइम के द्वारा। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पौधा हार्मोन यानी प्लांट्स हार्मोन द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी हार्मोन हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है वो हार्मोन के द्वारा होता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन का जो मुख्य कार्य क्या है इन चारों ऑप्शंस में? तो ऑप्शन ए इज पुष्पन, ऑप्शन बी बीज अंकुरन, ऑप्शन सी कोशिका दीर्घीकरण और ऑप्शन डी जो है पत्तियों का झड़ना। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिका दीर्घीकरण यानी सेल इलोंगेशन है। यह पौधों की वृद्धि में सहायक होता है और प्रकाश की दिशा में वृद्धि कराता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कोशिका दीर्घीकरण करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य जो है कोशिका दीर्घीकरण होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं वन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य क्या है? ये प्लांट हार्मोन है प्यारे बच्चों, पौधों का हार्मोन होता है जिब्रेलिन, जो इसका
कार्य क्या होता है, जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य क्या है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज वृद्धि को रोकना, ऑप्शन सी तना वृद्धि, ऑप्शन सी पत्ता गिराना, ऑप्शन डी श्वसन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि जिब्रेलिन हार्मोन का जो कार्य होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आखिर जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो जिबेरेलिन हार्मोन तने की लंबाई बढ़ाने, बीज अंकुरन और पुष्पन में सहायक होता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, तने की वृद्धि। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तने में वृद्धि, यानी जिबेरेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य जो है तना में वृद्धि। ठीक है, लंबाई बढ़ाने, बीज अंकुरन और पुष्पन में सहायक होता है प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एथिलीन हार्मोन किससे संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। एथिलीन हार्मोन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए इज वृद्धि, ऑप्शन बी फल पकना, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी श्वसन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो एथिलीन हार्मोन किससे संबंधित है। ओके, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। एथिलीन हार्मोन फल पकाने से संबंधित है। यह एकमात्र गैसीय पौध हार्मोन है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी फल का पकना हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों वन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव यानी सीक्रेशन जो होता है किस ग्रंथि से होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज थायराइड ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन सी अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा और ऑप्शन डी जो है पीयूसी का ग्रंथि के द्वारा। तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव यानी सीक्रेशन जो होता है प्यारे बच्चों वो किस ग्रंथि से होता है आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है वो किस ग्रंथि से होता है। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज से होता है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज से होता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है वो अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज से होता है प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ओके, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। वन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज देयर दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर घेंगा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी बौनापन, ऑप्शन डी जो है उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज़ मेलिटस रोग होता है, जिसमें रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर जो होता है बढ़ जाता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर
बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हार मत मानो, कोशिश करते रहो, मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखो, मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य से की गई लक्ष्य मुश्किल नहीं होती। ठीक है, इसलिए लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन किस तत्व पर निर्भर करता है? थायरोक्सिन हार्मोन जो है किस तत्व पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए इज कैल्शियम, ऑप्शन बी इज आयोडीन, ऑप्शन सी इज सोडियम, ऑप्शन डी इज पोटेशियम। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों की थायरोक्सिन हार्मोन किस तत्व पर निर्भर करता है इन चारों ऑप्शंस में से। तो आइए देखते हैं हम लोग कि थायरोक्सिन हार्मोन किस तत्व पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है प्यारे बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है आयोडीन तत्व पर निर्भर करता है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन का निर्माण नहीं हो पाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन तत्व पर निर्भर करता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं वन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, घेंघा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? ठीक है, घेंघा रोग जो होता है वो किस हार्मोन की कमी से होता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज इंसुलिन, ऑप्शन बी इज एड्रेनिलिन, ऑप्शन सी इज थायरोक्सिन, ऑप्शन डी इज टेस्टोस्टेरोन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि घेंघा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कि घेंघा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो घेंघा रोग जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आयोडीन की कमी के कारण होता है, कौन सा? घेंघा रोग, यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ओके, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? घेंघा रोग जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि एड्रेनालिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है? एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है किस स्थिति में स्रावित होता है, यानी सीक्रेट होता है या निकलता है? ठीक है, तो विश्राम की स्थिति में, ऑप्शन ए विश्राम की स्थिति में, ऑप्शन बी नींद की स्थिति में, ऑप्शन डी डर एवं तनाव की स्थिति में, या ऑप्शन डी जो है हमारे स्क्रीन पर पाचन की स्थिति में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है किस स्थिति में स्रावित होता है। ठीक है, तो एड्रेनालिन हार्मोन जो है डर, क्रोध, तनाव और आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है प्यारे बच्चों, और इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। ओके, इसलिए सही उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है डर, तनाव, क्रोध और आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है, इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी डर एवं तनाव। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं वन अनदर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
क्वेश्चन नंबर 14, पीयूषिका ग्रंथि को क्या कहा जाता है? ठीक है, पीयूषिका ग्रंथि को जो है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन बी इज लैंगिक ग्रंथि, ऑप्शन सी इज पाचक ग्रंथि, ऑप्शन डी इज रक्त ग्रंथि। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि पीयूषिका ग्रंथि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। पीयूषिका ग्रंथि को अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इससे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पीयूषिका ग्रंथि को जो है उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, न कि लैंगिक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि और रक्त ग्रंथि कहा जाता है। करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 14 का मास्टर ग्रंथि। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो हमसे पूछ रहा है कि तंत्रिका आवेग का संचार किस दिशा में होता है प्यारे बच्चों। तंत्रिका आवेग का संचार जो है किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए इज कोशिका देह से डेंड्राइट की ओर, ऑप्शन बी डेंड्राइट से कोशिका देह होते हुए अक्ष तंतु की तरफ होता है, या ऑप्शन सी अक्ष तंतु से डेंड्राइट की दिशा में होता है, या ऑप्शन डी सिनेप्स से कोशिका देह के दिशा में होता है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि तंत्रिका आवेग का संचार जो होता है किस दिशा में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों, तंत्रिका आवेग का संचार जो होता है वो डेंड्राइट से कोशिका देह से होते हुए अक्ष तंतु की दिशा में होता है। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है सिनेप्स क्या है। ठीक है, सिनेप्स जो है वो क्या है? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर दो न्यूरॉनों के बीच का स्थान होता है सिनेप्स, या ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका होता है, या ऑप्शन सी हार्मोन होता है, या ऑप्शन डी मस्तिष्क होता है। तो प्यारे बच्चों आपको इन चारों ऑप्शंस में आपको बताने हैं कि सिनेप्स क्या है या सिनेप्स क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। सिनेप्स दो न्यूरॉनों के बीच का सूक्ष्म अंतराल होता है जहां रासायनिक पदार्थों द्वारा तंत्रिका आवेग का संचार होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी सिनेप्स जो होता है वो दो न्यूरॉनों के बीच का स्थान होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। पौधों में प्रकाश की दिशा में वृद्धि को क्या कहते हैं? ठीक है, पौधों में प्रकाश की दिशा में वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी हाइड्रोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन डी केमोट्रोपिज्म। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि
पौधों में प्रकाश की दिशा में वृद्धि को क्या कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। पौधों में प्रकाश की दिशा में वृद्धि को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर पौधों में प्रकाश की दिशा में वृद्धि जो होता है उसे फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि जियोट्रोपिज्म संबंधित है। ठीक है, जियोट्रोपिज्म जो है वो किससे संबंधित है इन चारों ऑप्शंस में। और ऑप्शन ए जो है जल से, ऑप्शन बी प्रकाश से, ऑप्शन सी रसायन से, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण से। तो आपको बताना है कि जियोट्रोपिज्म संबंधित इन चारों ऑप्शंस में किससे है। तो आइए प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जियोट्रोपिज्म गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो जियोट्रोपिज्म जो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर डी यानी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर। हार्मोन किसके द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। हार्मोन जो होता है वो शरीर में किसके द्वारा पहुंचते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए जो है तंत्रिका के द्वारा पहुंचते हैं, ऑप्शन बी रक्त के द्वारा, ऑप्शन सी लसिका के द्वारा, ऑप्शन डी पसीना के द्वारा। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि हार्मोन किसके द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हार्मोन किसके द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। ठीक है, तो हार्मोन जो होता है हार्मोन रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक यानी विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रक्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हार्मोन जो होता है रक्त के द्वारा शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वृद्धि रोकने वाला पौध हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन कौन सा है जो वृद्धि को रोकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए इज ऑक्सिन, ऑप्शन बी इज जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इज साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इज एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि वृद्धि रोकने वाला पौधा हार्मोन जो है वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वृद्धि रोकने वाला पौध हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है। तो एब्सिसिक एसिड। ठीक है, यानी एब्सिसिक अम्ल जो होता है पौधों की वृद्धि को रोकता है और इससे वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहा जाता है। ओके, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वृद्धि रोकने वाला पौध हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन जो है वो एब्सिसिक अम्ल होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी स्टूडेंट तक पहुंचाएं, झारखंड के सभी स्टूडेंट तक पहुंचाना है प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि कोई बच्चा न छूटे। ओके, हमारा लक्ष्य है सभी को सफलता मिले 2026 में। ओके, तो हर दिन सीखो कुछ नया, सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।